नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी में आज सस्ती सुस्ती के साथ कारोबार है। कोरोना वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबरों से कीमतों पर दबाव है, लेकिन राहत पैकेज की उम्मीद से कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट भी है। हालांकि इस दिवाली ज्वेलरी बाजार में जोरदार रौनक देखने को मिली, लेकिन सोने की बिक्री में वॉल्यूम्स के हिसाब से 3% तो वैल्यू टर्म में 60% का उछाल देखने को मिला है। दिवाली पर सोने की डिमांड को कहां से सपोर्ट मिला और आगे अब कैसा रुझान देखने को मिलेगा, इसी पर हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की संगीता लालवानी, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर सोने चांदी के प्राइसेस को देख लेते हैं। और किशोर, आपको क्या लगता है अब इस हफ्ते यहाँ पर कैसी चाल रह सकती है? मनीषा, आई थिंक यहाँ पे मार्केट्स वैक्सीन का जो पॉजिटिव न्यूज से थोड़ा बहुत जो करेक्शन मिला है, बिकॉज दैट इज ग्लोबली पॉजिटिव फॉर रिकवरी। दूसरी साइड के स्टिमुलस पैकेजेस अभी भी आने वाला है। आई थिंक वंस ट्रम्प ट्रांसफर्स पावर, प्रॉब्ली बाइडेन गवर्नमेंट विल कम अप विथ एनहांस्ड राहत पैकेज वहाँ पे। और दूसरी साइड है कि ये जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी है वो रहने वाला है। आई थिंक हाउ द यूएस एंड यूरोप विल फिगर इट आउट। आई थिंक मार्केट्स थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के थ्रू गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज इंट्राडे के लिए थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है कि जो कल का गिरावट के बाद आई थिंक 50,650 के आसपास में बाइंग का सलाह दूंगा, 51,000 का टारगेट के लिए और 50,450 का स्टॉप लॉस के साथ। बट आई थिंक मीडियम टर्म ट्रेंड या लार्जर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगा कि कितना फास्ट और हाउ 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 स्पीड द रिकवरी विल बी। एंड सेकंड इज कि अगर रिकवरी आता है तो वहां पे एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी आ सकता है। तो आई थिंक मार्केट्स रीप्राइस करने का कोशिश करेगा, रीअसेस करने की कोशिश करेगा। तब तक आई थिंक मार्केट्स थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, खास करके गोल्ड और सिल्वर। ओके, रेंज बाउंड ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बाजार अच्छे खासे हाईज पर अभी भी यहाँ पर होल्ड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 नवंबर से भारतीय बाजारों में यहाँ पर शादियां शुरू हो जाती हैं, तो वो पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर फिजिकल खरीदारी हमने ऑलरेडी बनते हुए देखी है। अनुज, आपका क्या व्यू है इस हफ्ते सोने चांदी में? आपका रुझान कहाँ है और किस तरह के लेवल्स आप देखते हैं? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। हमने कल के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि $1900 जो है वो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे फेस कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेशन यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जो एक रिवैम्प देखने को मिला है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन डिमांड है वो यहाँ पर फेड आउट होती हुई दिखाई देगी। तो प्रॉफिट बुकिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फेस्टिवल सीजन खत्म होते हुए दिखा है और साथ में अब आगे शादियों का सीजन भी है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी थोड़ा सा जो डिमांड साइड है वो यहाँ पर कुछ कम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके ट्रेड लिया जा सकता है। तो इंट्राडे के लिए हमारा सेल का कॉल रहेगा। 51,000 के आसपास बिकवाली करें गोल्ड में, 51,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 50,400 तक रहेगा। सिल्वर में भी करीबन 64,000 के आसपास बिकवाली करें, 64,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 62,800 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन देखने को मिल सकता है, तो सेल का ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है। हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है सोने और चांदी में। ऑफ कोर्स डॉलर की वीकनेस और स्टिमुलस एक्सपेक्टेशंस का सपोर्ट यहाँ पर जरूर है, लेकिन वैक्सीन का जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल बाजार में काफी स्ट्रांग है। लेकिन ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि हमने खरीदारी यहाँ पर सोने के भावों में आते हुए देखी है। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं दिवाली की शॉपिंग को? क्योंकि धनतेरस दिवाली काफी हद तक एक बेंचमार्क, एक बैरोमीटर होता है कि कैसी खरीदारी आगे इस सेक्टर में, इस क्वार्टर में देखने को मिल पाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिवाली के सीजन में खरीदारी हुई है ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। कभी किसी भी ज्वेलर ने सोचा नहीं था कि इतने खराब समय के बावजूद भी इतनी अच्छी सेल हो जाएगी। हमने लगभग पिछले साल के मुकाबले 30% इसमें इजाफा देखा है सेल में, और वैल्यू वाइज यदि हम देखें तो 62% हमने इजाफा देखा है। लोगों को काफी इंटरेस्ट है। जो हमने बेसिकली ये पाया है कि जो लोग अब शादियों में बड़ा खर्चा नहीं कर रहे हैं वो अपने जो भी खर्चा है वो गोल्ड और सिल्वर बाइंग करके कर रहे हैं।
तो मुझे आगे गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर बहुत ही अच्छा नजर आता है। आगे शादियों की सीजन में इसी प्रकार की खरीदारी रहेगी। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि लोगों ने 56,000 रुपए का कस्टमर ने भाव देखा था, अब उसको लगभग 50-51,000 के आसपास सोना मिल रहा है। तो उस चीज को एनकैश करने में, उस चीज को लेने में वो काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो अब आगे फ्यूचर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरह के आपने नंबर्स दिए सुरेंद्र जी क्लियरली काफी पॉजिटिव है कि वॉल्यूम्स में तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली ही है, वैल्यू बाइंग में भी यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले जैसे आपकी तरफ से आंकड़े आए हैं कि 18,000 करोड़ जैसा हमने सोना यहाँ पर बिकते हुए देखा है। संगीता, आप क्या कहेंगी, पूना में कैसा ऑन ग्राउंड रियलिटी रहा है, क्या लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं? और क्योंकि अब तो शादियों की खरीदारी भी यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो किस तरह की स्कीम्स, ऑफर, रिस्पॉन्सिबल सेलिंग, आपने क्या ट्रेंड्स देखे हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, सभी सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। मनीषा जी, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा, दिवाली सेल्स वर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। हमने सोचा था ये साल इतना कठिन गया है तो कुछ ज्यादा दिवाली अच्छी नहीं होगी, पर अमेजिंग दिवाली सेल्स था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। और जो उन्होंने जो आंकड़े बताए थे, क्वाइट एब्सोल्युटली ऑन द बेंचमार्क कि 30% इंक्रीज इन द वॉल्यूम सेल्स में हुआ है, कैश वॉल्यूम में भी बहुत इंक्रीज हुआ है। एंड लोगों ने दिवाली पे अपनी शादी की जो मुहूर्त की परचेस है वो काफी शुरू करी। ऑफ कोर्स बड़ा परचेस अभी और होगा, जैसे दिवाली का मैरिज का सीजन आता है तो दे विल बी बाइंग मोर। एंड जैसे उन शादियां अभी छोटे से कर रहे हैं, 50 लोगों की शादी, 100 लोगों की शादी, तो जो खर्चा डेकोरेशन में हो रहा था, केटरिंग में हो रहा था, वो सब अभी सब लोग सोचते अपने बच्चों को ही दे दे, तो इसलिए दे आर बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड, लॉट ऑफ सिल्वर। एंड ये रियलाइज हुआ ना कि गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो हर एक जन चाहता है कि गोल्ड में और सिल्वर में ही ज्यादा इन्वेस्ट करे। तो दिवाली का भी शॉपिंग बहुत अच्छा रहा। वेडिंग शॉपिंग इज गोइंग टू बी इवन बेटर। और दिवाली पे तो हमने बहुत स्कीम्स लगाई थी। अभी वेडिंग शॉपिंग के लिए फॉर ईच ब्राइड, ईच कपल देयर विल बी डिफरेंट स्कीम्स। ओके, कि यू नो किसी के साथ हॉलिडे पैकेज रहेगा, किसी के साथ कोई टिकट्स रहेंगे, सम डिनर, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग अलोंग विद कैश डिस्काउंट। ऑलराइट, यानी कि काफी ज्यादा भरमार है यहाँ पर ऑफर्स की और स्कीम्स की। सुरेंद्र जी, काफी कहाँ तक ये हेल्प करेगा यहाँ पर सोना और चांदी खरीदने के लिए, और क्या हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट खरीदारी भी फिजिकल मार्केट्स में बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट खरीदारी जैसे जैसे हम वैक्सीन के नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट खरीदारी तो कम ही होगी। हमने कल भी ये देखा कि जैसे ही एक वैक्सीन की न्यूज आई तो सोना धड़ाम से लगभग $27 नीचे गिर गया, फिर वापस वो रिकवरी हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बाइंग अभी फिलहाल इस न्यूज को देखते हुए थोड़ी कमी होगी। लेकिन जो फिजिकल बाइंग है, जो मैरिज की डिमांड है या जो ज्वेलरी की कंजम्पशन डिमांड है, वो बिल्कुल रहने वाली है। और एक बात और है कि जिस तरह से सोने के प्राइस कम होते जा रहे हैं, तो ये कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यदि ये भाव 50,000 के अंदर आ जाएं तो मेरे ख्याल से इस सेल्स में और ज्यादा इजाफा होगा, ऐसा हमारा मानना है। सुरेंद्र जी, आपने पहले भी काफी कॉशन किया था हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर सोने के भाव जोरदार गिर सकते हैं, और वो हमने होता हुआ देखा भी है। और अभी वो कह रहे हैं कि 50,000 के स्तर नीचे में टूट सकते हैं और वहां पर इवन बेहतर खरीदारी यहाँ पर बाजार में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन क्विकली किशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि कच्चे तेल में अब क्या व्यूज नजर आते हैं, क्योंकि 8% की बढ़त पिछले हफ्ते थी, 3% की तेजी कल थी, अब यहाँ से स्तर कैसे हो सकते हैं? मनीषा, आई थिंक जैसा वैक्सीन का जो न्यूज़ गोल्ड के लिए जो शॉकिंग हो सकता है, दूसरे साइड एक्चुअली है कि इट्स हेल्पफुल फॉर इकोनॉमी रीओपनिंग, ट्रैवल का रीओपनिंग। सो आई थिंक वो पॉजिटिवनेस आपको क्रूड में देखने के लिए मिला है। सेकंड थिंग इज ओपेक एंड रशिया वापस आई थिंक डिस्कस कर रहे हैं उनका जो प्रोडक्शन कट्स एक्सटेंड करने के लिए। बट उसके बावजूद एक साइड आप देखें तो देर इज इनफ अमाउंट ऑफ सरप्लस कैपेसिटी, विच इज 8 मिलियन बैरल के आसपास का सरप्लस कैपेसिटी पड़ा हुआ है ओपेक और रशिया के पास। आई एम नॉट इवन टेकिंग कंसिडरिंग द शेल ऑयल। अगर $40-45 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो शेल का जो आउटपुट है, वो जो गिरा हुआ था, वो भी रिस्टोर हो सकता है। तो आई थिंक अपसाइड लिमिटेड है। जैसा मैंने आपका जो दिवाली प्रोग्राम में बोला है कि $50 के ऊपर का क्रूड अनवायबल है, आई थिंक अनसस्टेनेबल है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में अगर देखें, बिकॉज ये जो पॉजिटिव न्यूज आता है तो उससे आपको पॉजिटिविटी बन सकता है। तो नवंबर वायदा मैं बाइंग का सलाह देता हूँ 3080 के आसपास, 3200 का टारगेट हो सकता है, 3030 के आसपास का स्टॉप लॉस के लिए।
खरीदारी यहाँ पर जारी रह सकती है, अभी भी बढ़त आपके सामने है और काफी सारे फैक्टर्स मैक्रोज भी ऐसे हैं जो यहाँ पर फिलहाल भावों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 3200 के लेवल्स की राय है यहाँ पर किशोर की आती हुई। मेटल्स में भी यहाँ पर बढ़त जारी देखने को मिली है। इक्विटीज में तो यहाँ पर मेटल सेक्टर चमक ही रहा है, लेकिन अंडरलाइंग मेटल्स में भी हमने कॉपर 29 महीने के हाईज पर देखा है, एल्यूमिनियम 2 साल के हाईज पर है। अनुज, मेटल्स में कोई आपकी फेवरेट टॉप पिक? मनीषा जी, मेटल्स में हमने दिवाली ट्रेडिंग सेशन में भी अब देखा था और कल भी ट्रेडिंग पॉजिटिव रही थी और आज भी देखें तो मार्केट अब धीरे धीरे पॉजिटिव मूड में आती हुई दिख रही है। तो बेस मेटल के लिए ये वैक्सीनेशन की जो न्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इससे जो हमने एक रेट रुकता हुआ देखा था वो यहाँ पर अगेन बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हम देखें तो ऑलमोस्ट जिंक और कॉपर ऑलमोस्ट ईयर हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे भी जो रैली है बेस मेटल की वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि कोरोना वायरस का जो की वैक्सीनेशन का जो इम्पैक्ट है और साथ में जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उससे सबसे ज्यादा फर्क चाइना को पड़ता हुआ दिखाई देगा और उससे एक्सपेक्टेड है कि जो डिमांड पहले रुकी बेस मेटल की वो यहाँ पर निकलती हुई आएगी। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। साथ में टेक्निकल चार्ट पे भी दोनों ही कमोडिटी पॉजिटिव दिख रही है। तो कॉपर और जिंक में हमारा बेस्ट पिक रहेगा। हमें लगता है कि कॉपर में खरीदारी करके चल सकते हैं, ऊपर में टारगेट करीबन 552 555 तक हो सकता है। जिंक के अंदर भी खरीदारी करके चले, ऊपर में टारगेट करीबन 216 218 तक हो सकता है। तो बेस मेटल में कॉपर जिंक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। कॉपर और जिंक यहाँ पर बेहतर मेटल्स हैं, स्पेशली कॉपर में, जहां पर नए हाईज हम बनते हुए फिलहाल यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। यहाँ पर भी खाने के तेलों में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है, इस पर लेंगे स्ट्रैटेजीज।